दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इस विषय पर हम एक आपको कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। वह बिल्कुल निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं था। रानी राजा को बोली कि हम लोग का वारिस नहीं है, इसके लिए हम लोगों को कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से राजा को मंत्री के माध्यम से पता चला कि कोई महात्मा उनके राज्य में आए हुए हैं। तो मंत्री जी के माध्यम से पता चला तो राजा सोचे कि चलते हैं, उस महात्मा जी से मिलते हैं, हो सकता है कि हमको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो यही सोच करके राजा और रानी जो है महाराज के पास गए और महाराज से जा कर के प्रार्थना किए। तो साधु महाराज जो है उनको बोले कि आपके भाग्य में तो संतान है ही नहीं, लेकिन अगर कोई उपाय किया जाए तो हो सकता है। तो राजा बोले कि जब मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो कैसे होगा। तो बोले कि संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका उपाय नहीं है। हर चीज़ का निदान संसार में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो राजा बोले कि इसके लिए हमको जो भी कर्म करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। आप आदेश दीजिए, आज्ञा कीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि आपको जंगल में शिकार करने जाना होगा और शिकार में हिरण का शिकार करना होगा, और हिरण का शिकार करके और उसका मृग चर्म निकाल करके आप ला करके हमको देंगे, तब हम उस पर बैठ करके साधना करेंगे, और साधना करने के बाद मेरा साधना सफल हो जाएगा, तब हम आपको एक वरदान में कुछ चीज़ देंगे जिसका उपयोग आपकी रानी करेगी तो आपको संतान प्राप्ति हो जाए। राजा अपने महल वापस आते हैं और महल वापस आ करके और मंत्री को कहते हैं कि मंत्री जी, कल हम लोगों को आखेट पर जाना है। मंत्री जी कहे कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दूसरे दिन राजा और मंत्री दोनों शिकार पर जाते हैं। जंगल में, घनघोर जंगल में चले जाते हैं और हिरण का तलाश करते करते चारों ओर जंगल का छान मारते हैं, लेकिन कहीं हिरण का पता नहीं चलता है। फिर एक नदी के किनार पर जाते हैं। मंत्री कहते हैं कि हो सकता है महाराज यहाँ पर हरिण पानी पीने के लिए आए और यहाँ हरिण हम लोग को प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई हरिण पानी पीने के लिए नहीं आती है, हरिण प्राप्त नहीं होती है। और शाम हो जाता है। जैसे शाम हो जाता है तो राजा कहते हैं कि अब चलना चाहिए महल वापस। तो फिर मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, यहाँ से हम लोग का राजमहल बहुत दूर है और ये दूसरे का इलाका है। यहाँ से फिर हम लोग राजमहल जाएंगे तो वहाँ से कल फिर हम लोग को आना पड़ेगा, इसलिए यहीं ठहर जाते हैं। और फिर रात्रि बीतने के बाद कल दूसरे दिन शिकार करेंगे, और दूसरे दिन आज नहीं मिला लेकिन कल तो शिकार अवश्य मिल जाएगा। राजा को यह सलाह अच्छा लगा और राजा मंत्री वहीं रुक जाते हैं। कुछ इन लोगों के पास फल फ्रूट था, वो खा लेते हैं और खा करके और रात्रि में विश्राम करने लगते हैं। तो राजा कहते हैं कि मंत्री, पहले तू सो जाओ और हम जागते हैं, और जब तुमको नींद आने लगे हम जागते हैं, जब हमको नींद आने लगेगी तो हम जागेंगे और तुम सो जाना। इस तरह से दोनों विश्राम कर लेंगे। तो मंत्री कहता है कि नहीं महाराज, आप राजा हैं, हम आपके सेवक हैं, हम जगेंगे और आप सोइए, हमको सोने का ज़रूरत नहीं। हम कई दिन तो जागते हुए रह जाते हैं, कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इसलिए आप सोइए और हम जगते हैं। तो राजा सो जाते हैं और मंत्री खड़ा होकर पहरा देने लगता है, और मंत्री पहरा देने लगता है। तो इतने में एक सर्प निकलता है और राजा के पैर के बगल से
झाड़ियों में से निकल करके राजा के पैर के बगल से गुजरते हुए वो जाना चाहता है। तब तक राजा करवट फेरते हैं और उनके पैर से उस सर्प में लग जाता है। सर्प अचानक जो है राजा के अंगूठे में डस लेता है। राजा के जब अंगूठा में सर्प डस लेता है तो राजा की नींद खुलती है, और नींद खुलने से पहले मंत्री जो है उनका अंगूठा काट देता है तलवार से। मंत्री राजा का अंगूठे को तलवार से इसलिए काटता है कि उनके बदन में जहर न फैल जाए और राजा बच जाए। यही कारण है कि मंत्री राजा के अंगूठे को काट देता है, और राजा के अंगूठे को जैसे मंत्री काटता है वैसे राजा का नींद खुल जाती है, और राजा जो है जगते हैं और मंत्री पर तुरंत तलवार तान देते हैं। कहते हैं कि अरे दुष्ट, तुम हमको जान से मारने का कोशिश किया। लगता है कि तुम सोचा कि राजा सो गया, इसका कत्ल कर दूं और इसके बाद मैं राजा बन जाऊं। यही तुम्हारे मन में आया है और यही कारण से तुमने हम पर वार किया, लेकिन हमारी नींद खुल गई इसलिए हम जग गए। मंत्री कहा कि नहीं महाराज, आपको सांप ने डस लिया था इसलिए आपके अंगूठे को मैंने काट दिया। मैं आपको हम कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था। तब राजा को विश्वास नहीं होता है और राजा मंत्री को ले आकर के और कारागार में डालवा देते हैं, और कारागार में डालवा देते हैं और कहते हैं कि मंत्री देशद्रोही है, ये हमारे ऊपर जंगल में हमला किया, इसलिए इसको कारागार में डालो। इसको हम दूसरे दिन सज़ा सुनाएंगे राज दरबार में कि इसको क्या सज़ा होना चाहिए राजद्रोह का। मंत्री को कारागार में डाल देते हैं। उसके बाद राज वैद्य आकर के राजा का अंगूठे का इलाज करता है। उनका अंगूठा जब ठीक हो जाता है, 2-4 रोज में जख्म कुछ ठीक हो जाता है, तब राजा फिर आखेट के लिए, शिकार के लिए जंगल जाते हैं। और जंगल में राजा जैसे पहुंचते हैं उनको एक हिरन मिलता है। हिरन का पीछा करते करते राजा जो है एक तालाब के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सारे हिरन मिलते हैं तालाब में पानी पीते हुए। तो राजा जो है अपने तीर धनुष से हिरन का शिकार कर देते हैं और एक हिरन गिर जाता है, बाकी सब हिरन भाग जाता है। उस हिरन को लेकर के राजा जो है घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से अपने महल के लिए वापस चलते हैं। तब तक कुछ जंगल राज के सैनिक आते हैं और राजा को घेर लेते हैं, और घेर करके राजा को बंदी बना लेते हैं। और राजा कहता है कि अरे मैं राजा हूँ, हमको तुम लोग क्यों घेर रहे हो? तो तुम जहाँ का राजा हो वहाँ का राजा हो, यहाँ तुम कुछ नहीं हो, तुम चलो मेरे राजा के पास। वो आप पकड़ करके राजा को अपने राजा के पास ले जाते हैं। राजा कहता है कि इसको जो खाए वो खिलाओ और इसको नहला धोला करके और बलि के लिए तैयार करो, क्योंकि इसका बलि मैं एक मानव का बलि मैं दे देता हूँ तो मैं अमर हो जाऊँगा। इस तरह से वो बलि के लिए राजा को तैयार कराने लगते हैं उनके आदमी सब। जब राजा को खिला पिला करके नहलाने के लिए ले जाते हैं तो देखते हैं कि इसका एक अंगूठा कटा हुआ है। तो फिर वो जंगल राजा के आदमी आकर के जंगल के राजा से बतलाते हैं कि महाराज इसका तो एक अंगूठा कटा हुआ है, और तो अंग भंग को क्यों पकड़ करके लाया? इसको छोड़ दो और जाओ दूसरे मनुष्य को पकड़ करके ले आओ। अंग भंग को बलि देने से कोई फायदा नहीं, पहले ही तुम लोग को चेक करना चाहिए था। अब दूसरा बलि के लिए जाओगे तो वहाँ चेक करके लाओगे कि उसका कहीं किसी प्रकार का अंग भंग ना हो, है ना। इस राजा को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो राजा को जब जंगल राज के आदमी सब छोड़ दिए तो महल वापस आए और अपने हिरन को उठा करके भी लाए। हिरन को छाल छीलने के लिए वो दे दिए कि इसका छाल निकलवा करके लाओ, और मंत्री के पास कारागार में गए। मंत्री को बोले कि आप महान हैं। मंत्री बोला कि महाराज हम कैसे महान हैं? तो आप हमारा अंगूठा नहीं काटे रहते तो आज मेरा जंगल में जंगल राज का आदमी सब मेरा बलि चढ़ा देता और हम मारे जाते। इसलिए आप महान हैं कि आपके कारण आज हमारा जान बचा। तो मंत्री कहा
कि नहीं महाराज आप महान हैं। तो राजा बोले हम कैसे महान हैं, हमने तो तुम हमारे भलाई में काम किया और हम तुमको जेल में डाल दिए, हमको समझ में नहीं आया। तो महान हम नहीं, महान तुम हो। तो नहीं महाराज आप महान हैं। तो कैसे? तो मान लीजिए कि आप हमको कारागार में नहीं बंद किए रहते, आपको गलतफहमी नहीं हुई रहती वैसी, तो हम आपके साथ शिकार पर जाते। महाराज आपको तो वो लोग छोड़ देते, काहे कि आपका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन मेरा तो कोई अंग भंग नहीं था, हमको वो लोग बलि चढ़ा देते। इसलिए महाराज आप महान हैं। तो राजा कहा कि बात तो सही है। फिर राजा जो है मंत्री को कारागार से निकाल करके उनको मंत्री पद दे देते हैं। और उसके बाद राजा और रानी जो है उसके पास जाते हैं, उस महात्मा जी के पास। महात्मा जी को जा करके मृगछाला दे देते हैं। महात्मा जी उस मृगछाला पर बैठ करके और 12 महीना सिद्धि करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। 12 महीना तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करके कुछ ऐसा मंत्र शक्ति से कोई ऐसा फल देते हैं जो रानी खाती है और वो गर्भवती हो जाती है। फिर रानी को एक पुत्र पैदा होता है और एक के बाद फिर दूसरे साल दूसरा पुत्र पैदा होता है। इस तरह से रानी को 3 पुत्र होते हैं। उसके बाद राजा उस महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं कि महाराज आपके कृपा से तो हम धन्य हो गए, हमको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। से राजा बोले महात्मा जी से कि हमको एक चीज़ की और इच्छा है। तो महात्मा जी बोले क्या इच्छा है? तो हमको एक चीज़ की यही इच्छा है कि हम मरने के बाद क्या बनेंगे और मरने के बाद हमारी गति क्या होगी, ये हमको जानने का शक्ति दे दीजिए। तो महात्मा जी बोले कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर राजा आ जाते हैं, वो देखते हैं अपने महल में बैठ करके अपने उस शक्ति से, तो देखते हैं कि मरने के बाद उनका जन्म सूअर में होगा। तो राजा बहुत चिंतित होते हैं, उनको बहुत दुख होता है इस बात का। वो कहते हैं अपने पुत्रों को बुला करके कि बेटा, तब तक उनके पुत्र लोग जो है कोई 12 बरस का, कोई 13 बरस का, कोई 18 बरस का हो जाता है। तब जो है अपने पुत्रों को बुला करके कहते हैं कि बेटा हम अगले महीना में 15 तारीख तक हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हम अमुक दुसाध के यहाँ सुअर के रूप में जन्म लेंगे। तुम उसके यहाँ जाना और जैसे हम जन्म लेंगे जा करके मेरा वध कर देना, है ना, क्योंकि हमारा सुअर जोनी से मुक्ति हो जाए। तो उनको बच्चों ने जो है इस बात को गहराई से लिया और इंतज़ार करने लगा कि जब हमारे पिताजी मरेंगे तो फलाना दुसाध के यहाँ सुअर के रूप में जन्म लेंगे। फिर एक छोटा लड़का बोला कि पिताजी ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन सुअर हैं, काहे कि वो तो बहुत सारी बच्चा देगी, तो उसमें आपको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो बोले कि सब सुअर जो है दूसरे रंग का होगा और हम भूरा रंग के होंगे, सब काला होगा और हम भूरा रंग के होंगे और हमारे माथे पर सफ़ेद रंग का दाग होगा। ये पहचान बता दिए। फिर राजा जो है अगले महीना में 15 तारीख को मरते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। पूरा राज महल में रोना और विलाप शुरू हो जाता है। फिर राजा को ले जा करके लोग अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार होने के बाद फिर और सब क्रियाकर्म होता है। इस तरह से 12 दिन बीत जाता है। 12 दिन बीत जाता है, उनका काम काज सब समाप्त हो जाता है। तब इनके बच्चों को याद पड़ता है कि हमारे पिताजी तो बताए थे कि मरने के बाद मेरा सुअर में जन्म होगा और जा करके उसको मार देना तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो सभी बच्चे उसके पास पहुँचे, उस दुसाध के पास। बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ सुअरी जन्म दी है? तो दुसाध बोला कि हाँ महाराज जन्म तो दिए है। तो उस सभी सुअर को और बच्चों को लाओ। तो उन लोगों के सामने जो है वो ला करके रख दिया।
ला करके जैसे हाँक करके लाया उन लोगों के सामने, तो वो लोग पहचान गए कि यही भूरा रंग का सूअर है और इसके माथे पर सफ़ेद रंग का दाग है, यही हमारे पिताजी हो सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोला कि ये सूअर का बच्चा हमें दे दो, इसके बदले में तुम जो पैसा लेना चाहो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो राजा का बेटा वो लोग थे, राजकुमार थे, उनकी बात वो कैसे टाल सकता था। बोला कि हाँ महाराज आप ले जाइए, आपको जो इच्छा हो देने का तो दीजिएगा, नहीं देने का इच्छा मत दीजिएगा, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, आप ले जा सकते हैं। तब वो लोग क्या किया, बोला कि हम ले भी नहीं जाएंगे, इसको हम मारेंगे और तुम ही को दे देंगे। तो वो बहुत खुश हुआ, बोला कि ठीक है महाराज। तो क्या किया वो लोग कि उसको मारने के लिए जैसे तलवार उठाया, वो सुअर का बच्चा जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और ऐसे ऐसे किया, सर जो है हिलाया कि नहीं मुझे मत मारो, मुझे अब इसी में आनंद है ना, मुझे अब इसी में आनंद है। हम तुम लोगों को जन्म देने के लिए मैंने हिरण का शिकार किया, मेरा कर्म खराब हुआ, इसीलिए आज मुझे सुअर योनि में जन्म हुआ है और तुम लोग खुद मेरा वध करने के लिए तैयार हो, इसलिए हमको इसी में आनंद है, हमको इसी में छोड़ दो। तुम लोग बहुत देर कर दिए, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन आते, उस दिन मारते तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन आज तो मैं होशो हवास में हूँ और मुझे अब इसी में अच्छा लग रहा है, इसी में मन लग रहा है, इसलिए हमको इसी में छोड़ दो। हमारा ये पाप कर्म का फल भी तो भोगना है, नहीं तो मार दोगे तो हो सकता है फिर मेरा जन्म हो जाए सुअर में, इसलिए हमको अपना कर्म का फल भोग लेने दो। तो फिर उनके बच्चों ने उसे छोड़ दिया और उस दुसाध को कुछ पैसे भी दिए कि भाई तुम इतना किए मेरे लिए तो लो तुमको कुछ हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और उसको पैसे दे करके वे लोग वापस आ गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना कोई भी कर्म करो तो उसको एक बार अपने अंतरात्मा में झांक करके देख लो कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो ये क्या अच्छा है, क्या ये संसार के लिए या समाज के लिए या हमारे लिए या दूसरे के लिए ये कर्म अच्छा है। अगर अच्छा है तो करो, अगर अच्छा नहीं है तो एकदम मत करो। मेरी यही प्रेरणा है आप लोग के साथ, और आप लोग से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसको बेल आइकन को दबाइए कि मेरा और कहानी आप लोगों के पास जाए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।